एक बार की बात है, एक राजा जंगल में सिपाहियों के साथ शिकार करके लौट रहा था। रास्ते में उसे एक साधु दिखाई दिया जो इस खतरनाक जंगल में अकेला एक पेड़ के नीचे बैठा मस्ती में गा रहा था। राजा ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। दोबारा जब राजा वहां से गुजरा तो उसकी नजर फिर उसी साधु पर पड़ी। वो साधु आज भी वहीं उसी पेड़ के नीचे उतनी ही खुशी से झूम रहा था। राजा उससे बड़ा प्रभावित हुआ। जब भी राजा का मन उदास होता, वो उस साधु को देखने के लिए वहां आ जाता। साधु हमेशा अपनी मस्ती में मस्त रहता, कभी भजन गाता, कभी बांसुरी बजाता, कभी नाचता। राजा उसे देख अपने सारे दुख भूल जाता और उसी की तरह मग्न हो जाता। एक बार जब राजा जंगल में दूर से उस साधु को मस्ती में डूबे देख ही रहा था कि तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। राजा ने भागकर एक जगह शरण ले ली, पर साधु वहीं उसी मस्ती में खुशी में नाच रहा था। वो सोचने लगा, ये कोई सामान्य साधु नहीं है जो बिना किसी झोपड़ी के बस एक पेड़ के नीचे भी ऐसे में भी हमेशा खुश रहता है। राजा से अब रहा नहीं गया। वो साधु के पैरों में लेट गया और बोला, साधु जी, आप मुझ पे कृपया करो, मेरे साथ महल में चलिए। ऐसे जंगल में आप कैसे रहोगे? महल में आपको कहीं कोई कमी नहीं होगी और मुझे भी कुछ जीवन जीने का ज्ञान मिल जाएगा। मुझे भी आप जैसे साधु की सेवा करने का मौका दीजिए। ये सुनते ही साधु अपने कमंडल उठाकर खड़ा हो गया और राजा को बोला, चलो। ये देख राजा बड़ा हैरान हुआ। उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसे तो लगा था साधु कहेंगे कि फकीरों को महल की क्या जरूरत, हम तो अपना घर परिवार सुख संसाधन सब त्याग के आए हैं, हमें महलों की दुनिया से क्या लेना देना। बड़ी मन्नतें करनी पड़ेगी साधु को मनाने के लिए, पर फिर भी साधु नहीं मानेंगे। ये तो सब उल्टा हो गया। राजा सोच विचार में पड़ गया कि कहीं ये साधु कोई बहरूपियां तो नहीं, कभी ये मस्ती में नाचना बांसुरी बजाना मेरे खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं। ये कैसा साधु निकला? महल का नाम सुनते ही फट से तैयार हो गया। एक बार भी नहीं सोचा, न कुछ दोबारा बोलने का मौका दिया। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसका पता तो अब महल जाकर ही चलेगा। राजा का सारा भक्ति भाव सब खत्म हो गया था। वो अपने आप से बातें कर ही रहा था कि इतने में साधु उसके घोड़े पे भी चढ़ कर बैठ गया। पर अब तो राजा कुछ नहीं कर सकता था, उसके मुंह से बात निकल चुकी थी। अपनी बात से पीछे हटने पे तो राजा की ही बेइज्जती थी। राजा अपने मन को समझाने के लिए सोचने लगा कि जहाँ इतने सैकड़ों लोग महल में रहते हैं, चलो एक और सही। साधु महल में भी उतना ही खुश रहने लगा जितना जंगल में था। वो फिर वहीं बांसुरी बजाता, भजन गाता, मस्त रहता, हमेशा बिल्कुल आनंद में। पर राजा को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। इसी साधु की ये ही खुशी जंगल में राजा का मन विभोर कर देती थी, पर ये ही अब राजा को परेशान करने लगी थी। साधु की ये ही बांसुरी अब राजा के कानों में चुभती थी। राजा हर वक्त साधु के बारे में सोचता रहता, ये कोई साधु नहीं है, पर कोई चालाक ठग है जिसने इतनी आसानी से एक राजा को बेवकूफ बना दिया। देखो कैसे मखमल के गद्दों पर नाच गा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे राजा की चिंता और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। राजा का गुस्सा उसके हर काम में भी झलक रहा था। रजा छोटी छोटी बात पर सभी से चिढ़ जाता था या गुस्सा हो जाता था। कुछ महीनों का समय बीत गया, पर अब राजा से रहा नहीं गया। राजा ने जाकर साधु से कह दिया, साधु महाराज, एक निवेदन करना है आपसे। साधु बोले, मैं जानता हूँ राजन, तुम क्या कहना चाहते हो। हम साधु तो हर जगह इतने ही खुश रहते हैं, चाहे हम कहीं भी हों, चाहे महल हो या जंगल, सर्दी हो या गर्मी, सुख हो या दुख। न हम बीते कल की सोचते, न भविष्य की चिंता में दुखी रहते। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था, तब भी उतना ही आनंद में रहता था। जब तुम्हारे महल में रहा, तब भी इतना ही आनंद में हर पल को जीता था। तुमने व्यर्थ ही अपने जीवन के ये 6 महीने सोच सोच में गवाए। तुम उसी वक्त जंगल में अपनी शंका कह देते तो उसी समय तुम्हारे दुख का निवारण हो जाता। साधु ने समझाया कि देखो, तुम अपना कितना समय ऐसी सोच में खराब कर देते हो जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। कितने ही रिश्ते तुमने इस वजह से खराब किए होंगे। कितना ही जीवन का बहुमूल्य समय इन बेकार की चिंताओं में गुजार दिया। ये सब कहकर साधु ने अपना कमंडल उठाया और चल पड़े जंगल की ओर।
राजा का भ्रम एकदम से टूट गया। राजा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसने सोचा कि बेकार में उसने ऐसे महात्मा पर शक किया। वो फिर जंगल में ढूंढते ढूंढते साधु के पास पहुंच गया, उनसे क्षमा मांगने लगा और साधु से वापस महल में चलने के लिए कहने लगा। साधु राजा को समझते हुए बोले कि अगर मैं इस घोड़े पर बैठ गया तो इस बार ये चिंता तुम्हारे जीवन के साथ ही खत्म होगी। तुम जिस जीवन के ज्ञान के लिए मुझे महल ले जाना चाहते थे वो तुम्हें मिल गया है। तुम इतना ही सीख लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये कहानी हमें बताती है कि कैसे हम भी इस राजा की तरह अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट कर देते हैं जिनका किसी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। तो आइए प्रण लेते हैं, हमारे मन में चल रही ऐसी ही किसी बेकार की चिंता का अभी के अभी हम त्याग करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।